दिस इज लेक्चर 104। इसमें अगर सपोज करो कि दिस इज योर लेक्चर 104, दिस इज लेक्चर 104, लेक्चर 104। इसमें ये जैसे कभी किसी सेक्शन में अगर आपका हैज एरिया आ जाएगा तो इस एरिया के द्वारा कितना फोर्स एग्जर्ट होगा और इससे कितना मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि केस 1 में ये मान लीजिए कोई एक शेप है जिसमें कि एक हैज एरिया है और इसमें स्ट्रेस एफ मैक्सिमम यहाँ पर है और वाई मैक्सिमम इसकी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ लाई करती है और इससे वाई डिस्टेंस पर एक हैज एरिया है जिसमें हम फोर्स की गणना करना चाहते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एफ मैक्स डिवाइडेड बाई वाई मैक्स इक्वल टू एफ बाई वाई, यहाँ पर एफ है और ये वाई डिस्टेंस, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ मैक्स डिवाइडेड बाई वाई मैक्स इंटू वाई हो जाएगा। अगर इसमें एलिमेंट्री एरिया से गुणा करेंगे तो फोर्स आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेस इंटू एरिया दैट इज हैज एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा एफ मैक्स वाई मैक्स इंटू वाई डी ए। और इसका अगर सारे फोर्सेस का समेशन करेंगे तो टोटल फोर्स ऑन द हैज एरिया वाई मैक्स दैट इज एफ मैक्स वाई मैक्स इंटू सिग्मा वाई डी ए हो जाएगा। वाई डी ए क्या होगा, दैट इज वाई मीन्स समेशन वाई इंटू डी ए क्या हो जाएगा, ए वाई बार के बराबर हो जाएगा। दैट इज एरिया ऑफ दिस हैज एरिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड टू द न्यूट्रल एक्सिस। दिस विल गिव यू सिग्मा वाई डी ए इज इक्वल टू नथिंग ए वाई बार हो जाएगा। तो फोर्स आपका जब इस तरह का कैलकुलेट करना होगा तो दैट विल बी योर स्ट्रेस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय न्यूट्रल एक्सिस जहां पर लाई करें डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया और इसके सेंट्रॉइड से उसकी दूरी तक आप निकाल देंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। इसी तरह से इसका मोमेंट फाइंड करना है तो पी एम इक्वल टू पी इंटू वाई। पी की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज एफ मैक्स वाई और इसमें y से और मल्टीप्लाई सिग्मा ए वाई स्क्वायर हुआ, इसलिए यहाँ पर ये I0 आ जाएगा। I0 का मतलब हुआ है कि इसका जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लस यहाँ पर इस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो दैट इज योर I0 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज एरिया अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या वो करेंगे आप, दैट इज सेल्फ कर लेंगे और फिर जो इसके सेंट्रॉइड से दूरी होगी एरिया इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल के मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। सपोज करिए कि 100 mm बाई 200 mm का एक सेक्शन है जिसके टॉप में जो है आपको 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर का कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, 8 mm का टॉप पे। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे तो ये यहाँ पर इस तरह से है आपका, यहाँ पर आपका 8 आ जा रहा है, 8 दिस इज योर 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस आ जाएगा। मीन्स यहाँ का एफ मैक्स इक्वल टू 8 है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ मैक्स बाई वाई मैक्स इंटू ए वाई बार, 8 बाई 100 क्योंकि इसकी डिस्टेंस 100 हो गई वाई मैक्स की और ये एरिया कितना है 50 इंटू 50 2500 हो गया और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये 50 है, ये 25 इसके सेंटर हो जाएगी तो ये आपका 75 हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स क्योंकि कंप्रेशन जोन में है इसलिए कंप्रेसिव हो जाएगा। अब आप इसका मोमेंट अगर निकालना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस तो एफ मैक्स वाई मैक्स इंटू I0 की वैल्यू क्या होगी, इसका 50 इंटू 50 दैट इज 50 इंटू 50 क्यूब बाई 12 सेल्फ आई सेल्फ प्लस ए एच स्क्वायर। ए क्या है, ये है 50 इंटू 50 ए है और एच डिस्टेंस कितनी है 75 स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपके 175 इंटू 10⁻6 बाई 12 आ जाएगा और यहाँ पर मोमेंट क्या होगा 8 बाई 100 इंटू 175 10⁻6 12 तो 1166.67 न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कहीं हैज्ड एरिया है चाहे कंप्रेशन में हो चाहे टेंशन जोन में है आप इस दिस थ्योरम के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद करना है दैट इज P इक्वल टू A इंटू वाई बार, P इक्वल टू A इंटू वाई बार मल्टीप्लाई बाई एफ मैक्स बाई वाई मैक्स और M इक्वल टू एफ मैक्स बाई वाई मैक्स इंटू I0 क्या है, दैट इज सेल्फ प्लस ए वाई स्क्वायर।
तो इस तरह से कहीं पर हैच है, कटिंग है या एरिया क्रॉस सेक्शन में उसमें कितना मोमेंट फोर्स लगेगा, इसकी गणना आप कर सकते हैं. दैट इज हाउ टू कैलकुलेट. थैंक यू वेरी मच.